मेरे प्रिय बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। ये वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए थे, उसे समाप्त कर बुलंदियों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ था। ब्रह्मांड में रचित यह संदेश केवल पुण्य आत्मा को प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त ना हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा में है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय अत्यंत मुलायम है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलनाएं दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। मेरे प्रिय, इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, उसे बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियति होती है। यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। ये चुनौतियां यह परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य इस बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे प्रिय, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, अनंत है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपने में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अपने आप को बचा कर रखना चाहा। हर बुरी परिस्थिति से स्वयं को बचाने का भरपूर प्रयास किया है और सदा ही धार्मिकता को साथ में लेकर चलने की तुम्हारी योजना रही है। लेकिन कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो।
और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले लें तो तुम्हारा अपना जीवन तबाह हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो। अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ना जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक दिव्य दूत करना चाहता है, जिस वजह से वह तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम अपने चरित्र को कमजोर न होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम इस जीत को पूरे सच्चे हृदय से अपनाने को तैयार हो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, यह लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें जीवन के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए वह तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। वो कुछ अदृश्य फरिश्ते हैं जो तुम तक पहुंचने वाले हैं, जो तुम्हें एक ही पल में ऐसी सूचना देंगे कि तुम खुशी से झूम उठोगे। यह तुम्हारी प्रतीक्षाओं का ही फल है मेरे प्रिय, जो प्रसन्नता बनकर अब तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, जिसके कारण अब तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम प्रशंसा के पात्र बनोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे प्रिय, अब तुम पर तुम्हारे समस्त पूर्वज गर्व करने वाले हैं। किसी मनुष्य के जीवन में चमत्कार तभी घटित होता है जब वह आध्यात्मिक मार्ग पर हो और चमत्कार होने की उम्मीद उसे सबसे कम हो। अब तुम्हारे जीवन का वही स्वर्णिम समय प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान का दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए बेहतरीन द्वार खोलेगा। अब तुम सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीचों बीच खड़े हो और इस समय संसार में रहते हुए भी परमात्मा के प्रेमी बनकर तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। बहुत जल्द तुम्हें ऐसी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होंगी जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुशियों से भर देंगी। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मेरे प्रिय, जब तुम ध्यान से देखोगे तो यह पाओगे कि यह संसार कितना छोटा है। इसी में एक ही समय में कहीं कोई अत्यधिक प्रसन्न है तो कहीं कोई अत्यधिक दुखी है। कहीं किसी के घर में नया जन्म हुआ है तो कहीं किसी के घर में दुखों का मातम का माहौल है। मैं दोनों ही घटनाएं देख रहा होता हूं। मैं दोनों ही घटनाओं का साक्षी होता हूं और मैं उसी अवस्था में रहता हूं जिसमें ना प्रसन्नता का अनुभव होता है ना दुख का, क्योंकि जो इस संसार में आया है वह आजन्मा नहीं है, उसने जन्म लिया है और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह चक्र तो चलता रहता है जब तक कि मनुष्य अपने कर्मों का संपूर्ण संतुलन ना बना ले। मेरे प्रिय, तुम्हें भी अपने जीवन में इसी तरह के भाव को स्वीकार करना होगा। तुम्हें एक समान व्यवहार अपने मन में उत्पन्न करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे प्रिय, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें उससे भी ज्यादा मात्रा में खुशी मिल जाएगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो सकते हो तो हो सकता है कि कल तुम्हें अत्यधिक दुख भोगना पड़े। इसलिए मन का संतुलन अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सदैव परमात्मा का स्मरण सच्चे हृदय से करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख
एक समान लगने लगता है। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे परमात्मा की सेवा समझकर उसके चरणों में अर्पित करना आना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा और यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि तुम विलाप करो, मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम सम अवस्था को प्राप्त करो। चाहे तुमसे कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे भी परमात्मा की मर्जी समझकर उसका स्मरण नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मेरे प्रिय, बीते कई वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, इसलिए तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। बावजूद उसके तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीजों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो और यह करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से बेचैन नहीं होना चाहिए। चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे विपक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जब तुम विचलन में आते हो तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रही है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रही होती है, वास्तव में तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ रही होती है। मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आस्था कमजोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूं जिसे देखकर, जिसे जानकर तुम्हें स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। जब तुम अपनी काबिलियत का आकलन करोगे, जब तुम अपने गुणों का विचार करोगे, तब तुम ये पाओगे कि तुम कितने सफल और कितने सहनशील मनुष्य हो। तुम्हारी सफलता तुम धन से आंक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जान पा रहे कि दिन प्रतिदिन तुम बेहतर से बेहतर मानव होते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी बढ़ रही है, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया सब कुछ बढ़ रही है। तुम विचार करो, पहले जिन चीजों को सोचकर तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म लेता था, आज वो सारी परिस्थितियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों का अहंकार दिखाई देने लगा है। प्रिय बच्चे, अब तुम ये देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर आंकने लगते हो। जबकि मैं तुम्हें आकलन करने के लिए कहता हूं, अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों के अपेक्षा तुम कैसा सोचते हो, इसका आकलन करना चाहिए। लेकिन तुम आकलन के बजाय अपनी तुलनाएं कर बैठते हो और स्वयं को ही कमजोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा, तुम्हें जीत की आवृत्ति में स्वयं को ढकेलना होगा, तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलते रहनी होंगी, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहां पर पहुंच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो। जैसे यदि तुम रेडियो पर कोई संगीत सुनते हो तो तुम्हें निश्चित आवृत्ति पर उसको लगाना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, बिना निश्चित आवृत्ति पर आए हुए उससे ध्वनि नहीं निकल सकती। इसी तरह धरती की अपनी एक आवृत्ति है,
प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक आवृत्ति है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनकी अपनी एक आवृत्ति है। तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है और तुम्हें अपने आप को प्रगति की, धन की, संपन्नता की, प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें निरंतर अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहने होंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारी चाहत है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम स्वयं को बेहतर करते रहना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहां से करो, शुरुआत कहां से करो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा। अपने वाक्यों को दोहराते जाओ और तुम्हारे ये वाक्य खुशी के होने चाहिए, संपन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में दूसरों के लिए रहमदिली होनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम सदा ही दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन इस संसार में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां जन्म लेती हैं कि तुम चाह कर भी दूसरों का भला कर नहीं पाते हो। कई बार तुम झिझकवश ऐसा नहीं कर पाते हो, तो कई बार तुम्हें वास्तव में कोई राह ही नजर नहीं आती है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे ये कह रहा है कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। मैं जानता हूँ तुम सुकून की तलाश में हो, शांति की तलाश में हो, उस परम शांति की तलाश में हो जो मिलने के बाद तुम्हारे मन में किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अमन की स्थिति में लाना होगा। अमन का अर्थ केवल शांति या सुकून से नहीं है। अमन का अर्थ है वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर लेना, वास्तव में अपने मन के अनुसार ना चलकर जीवन को ऐसे जीते जाओ जैसे कोई अभिनय चल रहा हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में तुम एक पात्र के रूप में जब जब अपने आप को देखोगे, तब तुम ये जान पाओगे कि संसार में जितनी भी भावनाएं हैं वह व्यर्थ हैं। वास्तव में यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। तुम्हें जो कुछ दिख रहा है उसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है, यह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपना समय ऐसी किसी भी चीज के पीछे बर्बाद मत करो जो स्थिर नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। वास्तव में जो नश्वर है उसे अपने जीवन में आने दो और गुजरने दो, उसका विचार नहीं करो। जब जब तुम्हें अभिनय का अवसर मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, फिर चाहे प्रेम की बात हो, चाहे मित्रता की बात हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की बात हो या कार्यक्षेत्र की बात हो। किसी भी चीज को गंभीरता से लेना बंद कर दो। इस संसार में कुछ भी गंभीर विषय में लेने लायक है ही नहीं। यहाँ पर तुम्हें कुछ भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। जब तुम जीवन को बेहतर तरीके से समझने पर जोर लगाओगे, तब तुम यह देख पाओगे कि यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। वो जिसके पीछे तुम व्यर्थ भागे जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। वो जिसके लिए तुम व्यर्थ प्रयत्न किए जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। यहाँ कुछ भी टिकेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपने जीवन को खुलकर जीते जाओ। जो भी हो रहा है उसे होने दो, घबराओ नहीं और केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। देखते जाओ कि यहाँ कैसे परिस्थितियां बनती हैं और कैसे बिगड़ती हैं। तुम केवल मेरा स्मरण करो, अपने आप में विश्वास जगाओ, ये विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता।
कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। और आज मैं ये तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि कोई वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को सरलता से, सहजता से जीते जाओ। जो कोई भी तुम्हारे ऊपर बिना मतलब का दबाव डालने का प्रयत्न कर रहा हो, उसका विचार ना करो। कोई भी दबाव तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का दबाव लेने से केवल तुम अपना ही नुकसान करते हो, और यह नुकसान तुम स्वयं से ही कर रहे होते हो। कोई तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं कर रहा, कोई तुम्हारे लिए किसी भी तरह की साजिश नहीं रच पाएगा। चाहे लोगों के मन में कितने ही षड्यंत्र क्यों ना चल रहे हों, उनमें इतनी सक्षमता नहीं है कि वो तुम्हें हानि पहुंचा पाए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता का त्याग कर दो। वो सारी परिस्थितियां जो तुम्हें मुश्किल में डाल रही हों, उन सबको भूल जाओ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जरा सी असफलता पे तुम स्वयं को कमजोर मान बैठते हो, और यह बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में तुम्हारे जीवन में जीत लिखी गई है। वास्तव में अंततः तुम ऐसे बड़े योद्धा के रूप में उभरोगे कि हर कोई चारों तरफ तुम्हारा नाम पुकारेगा। हर कोई तुम जैसा हो जाना चाहेगा। हर कोई तुमसे प्रेरणा लेगा। तुम्हारे चेहरे मात्र को देखकर हर कोई प्रसन्नता से खिल उठेगा। हर कोई तुम्हारे ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र के भीतर आकर स्वयं को पवित्र कर लेना चाहेगा। तुम्हारी ऊर्जा से ऐसा तेज प्रकाशित होगा कि हर कोई इसमें पवित्र हो सकेगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रभावी हो जाएगा कि तुम्हारे आसपास आने मात्र से ही, तुम्हारी प्रशंसा करने मात्र से ही, और तुम्हें प्रेम करने मात्र से ही लोगों को अपना भविष्य बेहतर लगने लगेगा। वास्तव में तुम ऊर्जा के केंद्र बिंदु हो, इसलिए तुम्हें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। मेरे प्रिय, तुमने पूर्व में अपने आप को कई बार कमजोर आंक लिया है, और यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम जब जब अपने आप को कमजोर आंकते हो, तब तब अपने ग्रहों की चाल धीमी कर लेते हो। तब तब तुम अपने ग्रहों के ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र को कमजोर बना बैठते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह के दुख का अनुभव करो। मैंने तुम्हें यह जीवन दुख ग्रहण करने के लिए नहीं दिया है। यह जीवन वास्तविकता में तुम्हें इसलिए मिला ही नहीं है कि तुम दुख भोगो, लेकिन तुम स्वयं को बार बार ऐसी परिस्थितियों में धकेल लेते हो कि तुम्हें दुख का एहसास होता है, क्योंकि तुम अपने मनोभाव को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, अपने मन को नियंत्रण में नहीं ले पा रहे हो। इसलिए तुम्हें यह एहसास होता है। जबकि यदि तुम गौर से देखोगे तो पाओगे कि परिस्थितियां इतनी भी बुरी नहीं हैं जितनी तुम्हें लग रही हैं। तुम बस साहस नहीं जुटा पा रहे उसका सामना करने का। एक बार सच्चे दिल से साहस जुटाओ, अपने परिस्थितियों का सामना करो, फिर तुम यह पाओगे कि इस संसार में कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और वो सभी लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं उन्हें उनके कर्मों की सजा निरंतर दे रहा हूँ। यह बस अभी तुम जान नहीं पा रहे, यह उनके भीतर की बातें हैं, लेकिन जल्द ही इस राज से भी खुलासा होगा, और तुम ये देख पाओगे कि वह कैसे भटक रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को बिल्कुल भी कमजोर ना समझो। तुम जीत के वास्तविक संचालक हो। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम भरने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में तुम इस प्रेम के हकदार भी हो, इसलिए तुम्हें यह प्रेम प्रदान किया जा रहा है। यह तुम्हें बहुत पहले ही प्रदान हो भी जाना चाहिए था। इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम्हारा भविष्य बेहतर है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जीतने वाले हो। समय नजदीक आ चला है जब तुम जीत को आकर्षित कर लो। इसलिए भय ना खाओ, किसी भी तरह का चिंता ना करो। तुम्हारा जीवन
बेहतर होने वाला है। इसे स्वीकार करो। संख्या 1111 लिखकर अपने बेहतर जीवन की और जीत को अपनाने की पुष्टि करो। सदैव यह भी याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा रक्षक बनकर सदैव तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम मुझे जिस रूप में मानते हो, मैं उसी रूप में तुम्हें तुम्हारे आसपास होने का एहसास दिलाता रहूँगा। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं विभिन्न संकेतों को तुम्हें बताने फिर आऊँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने फिर आऊँगा। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए तुम इस प्रतीक्षा में अवश्य रहना। प्रिय बच्चे, तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, चाहे जैसी भी परिस्थिति रहे, भयभीत न होना। सदा सुखी रहो और खुशियाँ बाँटो, तुम्हारा कल्याण होगा।